रोजगार की, पर ये व्यापारी उनको नजरों से देखते हैं कि कहाँ है विकास, कहाँ है रोजगार। कोई अपना नहीं है, उनके अपने तो बॉम्बे में बैठे हैं, वो तो आर्टिस्ट लोग, बड़े लोग हैं, उनके लिए क्या है यहाँ पर। हम पूरा विक्टोरिया पार्क देखा ना, बिल्कुल ग्राउंड है, जमीन है, तो कहते हैं विक्टोरिया पार्क बना देंगे अधिकारी। ऐसे हमें डराते हैं, सहम जाते हैं कि क्या होगा जब छत नहीं रहेगी ना। जब वोट भी करनी है तो सिर्फ खाली बीजेपी को, ये सिखाया जाता है व्यापारी के बच्चे को, हमेशा इसे सिखाया जाता है। तमाम वर्ग के लोग, इसमें कोई एक जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जितने लोग हैं उन्हें ये बताया जाता है कि बेटा तुम्हें बीजेपी को वोट मारना है, तुम्हारी केंद्र में सरकार होगी, प्रदेश में अच्छे की बात करेंगे। आप रोजगार देने का काम तो कर नहीं रहे, आप तो रोजगार छीन रहे हो। वो कोई लोग हमारे, जब हमारे अपने नहीं रहेंगे तो हमें ये मेरे लोग हैं, ये मेरे व्यापारी हैं, ये अखिलेश यादव जी बयान थे और इतिहास है इस बात का। आप पता कर लीजिएगा, पूरी मार्केट से सारी की सारी पुलिस अब बनाया। और आपने क्या करा 50 साल बाद, आपने मेरी मेहनत का, मेरे जीवन का, मेरे को ये। हमारे साथ मौजूद है व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष जीतू सिंह नागपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द न्यूज रेड में। आज हम आपसे बात करेंगे, ये जो सेंट्रल मार्केट का मुद्दा काफी समय से गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे इस पर, थोड़ा बताएं। बस सेंट्रल मार्केट के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 50 साल से व्यापारी यहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, एक आम आदमी जो सुबह उठता है, काम करता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों को पालता है और रात को अपना खाना खा के सोता है, जिनके जीवन में कुछ ऐसा उत्साह नहीं होता जैसे बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके कई तरह के बड़े प्रोग्राम है कि आउटिंग में बाहर विदेश चले गए, देश विदेश। ये तो आम व्यापारी हैं। आम व्यापारी का मतलब ये होता है कि सारी जिंदगी पर ऐसा जो है इनके साथ, इनके ऊपर इतना, मैं कह नहीं सकता कि इनके ऊपर इतनी बड़ी तलवार इनके ऊपर सर पर लटका दी कि ये रोज उठते हैं और रोज मरते हैं सिर्फ एक बात से कि इनकी दुकानें ना टूट जाए, इनकी दुकानें ना टूट जाए। ये रोज मर रहे हैं, आज कई साल हो गए हैं, ये मरते जा रहे हैं, इनको दर्द सताता है, इन्हें परेशानी होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि हमारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। देश में प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बात करते हैं विकास की, जो बात करते हैं रोजगार की, पर ये व्यापारी उनको नजरों से देखते हैं कि कहाँ है विकास, कहाँ है रोजगार। रोजगार देने से रहे, रोजगार छीनने में लग रहे हैं। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई सुध लेने वाला नहीं है। परेशान हुए पड़े हैं ये व्यापारी, लाखों परिवार जो हैं वो इसी दर्द में, उस दर्द के साए में चल रहे हैं कि आखिर हमारा भविष्य क्या है। जनप्रतिनिधि आते हैं कि आपकी दुकानें ये तोड़ी नहीं जाएगी और वो मिठाइयां बांटते हैं। जी, मैं जनप्रतिनिधियों की बात करता हूं तो ये तो खाली एक मुखौटा पहने हुए हैं, ये मुखौटा पहने हुए हैं। इतने बड़े सांसद जो केंद्र के अंदर बैठते हो, जो हमारे मेरठ जिले के एमपी भी हैं सांसद साहब, वो क्या काम करते हैं? उन्होंने आज तक कभी केंद्र में इस बात की मांग नहीं उठाई कि यहाँ पर व्यापारियों के अंदर जो है, व्यापारियों का प्रतिष्ठान को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने किसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री को ये कहा कि इन दुकानों को, इन दुकानदारों को माफ करा जाए, इन व्यापारियों को, इन शास्त्री नगर जागृति विहार वालों को, इन तमाम लोगों को इन्हें बख्शा जाए, इन्हें मर्सी दी जाए। उन्होंने कभी नहीं अपना दायित्व निभाया, अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं। वो बॉम्बे से आते हैं, यहाँ रहते हैं और चले जाते हैं। उनका कोई पर्सनल यहाँ पर नहीं है ना, अपना कोई दर्द नहीं है, कोई अपना नहीं है। जिसका कोई अपना होता है उसका दर्द होता है, पर उनको कोई अपना नहीं है। उनके अपने तो बॉम्बे में बैठे हैं, वो तो आर्टिस्ट लोग, बड़े लोग हैं, उनके लिए क्या है यहाँ पर मानवता, क्या है उनके लिए, उन्होंने क्या जिम्मेदारी निभाई। हमने सबने किन्ने वोट डाल के उन्हें सांसद दिल्ली भेजा, उन्हें वो सांसद बने तो कैसे बने? मेरठ के लोगों ने उन्हें सांसद बना के भेजा। पर आप जब से वो सांसद बने, उन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया? आप बताइए, वो किसके दुख दर्द में खड़े होते हैं? कोई मतलब नहीं सांसद साहब का। तिल तिल मरने का क्या मतलब है? तिल तिल का मतलब रोज मरना। आप रोज उठो, भय के मोल में उठो कि आज बुलडोजर आएगा, आज बुलडोजर आएगा। हमारे अधिकारी कहते हैं आज विकास के 40 बुलडोजर खड़े हैं विक्टोरिया पार्क में, नौचंदी ग्राउंड के अंदर, और तुम्हारी दुकानों को विक्टोरिया पार्क बना देंगे हम पूरा। विक्टोरिया पार्क देखा ना, बिल्कुल ग्राउंड है, जमीन है, तो कहते हैं विक्टोरिया पार्क बना देंगे अधिकारी। ऐसे हमें डराते हैं, सहम जाते हैं कि क्या होगा जब छत नहीं रहेगी ना, छत
जब छत नहीं रहेगी तो क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हम कहाँ से खाएंगे। हम बैंक से हमने लोन ले रखा है, हमने जो बैंक से लिमिट बनवा रखी है, क्योंकि आपको पता है जब दुकान होती है तो अंदर माल होता है, सामान जो होती है उसकी बिक्री के लिए हमने इतनी चीजें रखी होती है, तो उसको हम कर्जा कैसे देंगे। हमने बच्चों के लिए लोन ले रखा है, स्टडी लोन ले रखा है, उसे कैसे देंगे। हमने गाड़ी ले रखी है, उसका कैसे देंगे। हर चीज आज की डेट में मोबाइल से लेकर और स्टडी लोन तक कुछ भी आप देख ले, तमाम चीजें जो हैं ये लोन पे हैं। तो बैंक को मतलब थोड़ी है कि आपकी दुकान टूटी है, आपका व्यापार है नहीं है, या आज बारिश है या आज धूप है। बैंक को मतलब अपने किस्त से, अगर हम किस्त नहीं देंगे तो हम कर्जदार हो जाएंगे, और कर्जदार होने के बाद अगर हमने दिया तो यही हमारे को बैंक हमारे को जो जेल भेजने का काम करेंगे। तो व्यापारी तो दुकान से भी जाएगा और जेल और जाएगा जब हम उनका कर्ज अदा नहीं करेंगे। तो ये एक दुखद मतलब परिस्थितियां हैं हमारे मेरठ के साथ, कि आखिर ऐसा क्या हो गया जहां पर दो सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, मेयर भी हैं, विधायक भी हैं, और तमाम यहाँ बड़े पदाधिकारी भाजपा के हैं। पर उन्हें सुध लेनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि मेरठ के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा एक भाजपा का हब है, बहुत यहाँ से राजनीति भी यहीं से शुरू होती है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है तमाम। बीजेपी के गढ़ में जी तबाह के यहाँ एक तरफा बीजेपी वालों की चलती है, तो उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये तमाम व्यापारी उनके लोग हैं, तमाम वोटर हैं ये उनके। बीजेपी के जैसे कहते हैं ना, मतलब ब्लाइंड, उन्हें बचपन व्यापारी के बच्चों को एक बात सिखाई जाती है कि बेटा तुझे बड़ा होना है, जब तू 18 का हो जाएगा तो दुकान पे बैठेगा, जब तू बड़ा हो जाएगा तो तुझे वोट भी करनी है तो सिर्फ खाली बीजेपी को। ये सिखाया जाता है व्यापारी के बच्चे को, हमेशा इसे सिखाया जाता है। पर देखिए आज उस व्यापारी के बच्चे का क्या हाल हो रहा है, क्या हुआ उसको, जो सिखाई उसकी बातें उसके माँ बाप ने, किसी तमाम वर्ग के लोग, इसमें कोई एक जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम जितने लोग हैं उन्हें ये बताया जाता है कि बेटा तुम्हें बीजेपी को वोट मारना है, तुम्हारी केंद्र में सरकार होगी, प्रदेश में अच्छी नीतियां होंगी, सब कुछ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि डिजिटल इंडिया है, सब कुछ है, पर ये डिजिटल इंडिया कहाँ से है, आप देखिए ना, ये कहाँ से डिजिटल इंडिया, जब आपके लोग ही इस देश को जानने की बात करेंगे। आप रोजगार देने का काम तो कर नहीं रहे, आप तो रोजगार छीन रहे हो। ये क्यों छीन रहे हो आप, किसके वजह से छीन रहे हो आप। क्या आपके पास कोई ऐसी कटु नीति नहीं है कि जिससे आप संविधान के अंदर कोई कानून को पारित करके आप इसे रोक लगा दें। आपको तो करना है, आप देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र मंदिर में बैठे हो आप, तो अब उस मंदिर के अंदर जब लोकतंत्र का मंदिर है तो फैसले आपने लेने हैं। हम तो संगठन के लोग हैं, हम तो सिर्फ खाली इस चीज का संघर्ष कर सकते हैं कि हम दुकान ना तोड़ी जाए, पर यह बड़ा डिसीजन जो है वो आपका है, क्योंकि आवाम ने, जनता ने, मेरठ के लोगों ने, प्रदेश के, देश के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री का काम करना है। तो जिम्मेदारी आपकी है और आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप इस देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हो जो कि सबसे बड़े फैसले ले सकते हैं, पर आपको कोई सुध नहीं है। आपको विदेशों में घूमना है, आपको अपने लोगों के बारे में पता नहीं करना कि हम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सबको पता है फिर चुनाव आएंगे, यार ये लोग तो बेवकूफ हैं, फिर वोट डालेंगे। तो मैं इन सब पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि जनता अब जाग गई है। अगर आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो ये जनता आपको जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। अभी जैसे हाल फिलहाल में देखा गया कि बीजेपी के गढ़ में जी व्यापारियों ने समाजवादी के झंडे लगा दिए गए जी, उस पर क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी के अगर झंडे लगे हैं तो इसमें ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, हम किसी की भी पार्टी के झंडे लगा सकते हैं। हमने कोई उनसे पाकिस्तान के और जो है इजराइल के और किसी और देश के झंडे लगा लिए। हम तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। जब हमारे को कोई लोग जब हमारे अपने नहीं रहेंगे तो हमें गैरों की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो तो हाथ मिलाने को तैयार है, वो तो कहने को, उन्होंने तो पहले भी इस मार्केट जब ये टूट रही थी तो प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने खुद टेलीफोन करके कहा था कि कप्तान साहब को कहा था कि एक भी बुलडोजर अंदर ना घुस जाए, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे व्यापारी हैं। ये अखिलेश यादव जी के बयान थे, और इतिहास है इस बात का, आप पता कर लीजिएगा। पूरी मार्केट से सारी की सारी पुलिस और बुलडोजर भाग भी चले गए। तब ये मुख्यमंत्री नहीं थे। हर एक आदमी के पास अधिकार है, पावर है, राइट्स है। सदन में बैठ के आप ये आवाज उठा सकते हैं, दिल्ली हो, आप लखनऊ हो, आप ये कह सकते हैं कि भाई इस देश के अंदर लाखों करोड़ों की मार्केट है, क्या आप ऐसी तोड़ देंगे?
आप सोचिए तो सही उन व्यापारियों के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने खून को सींच के अपने बच्चों के लिए जो एक मंदिर, हम मंदिर ही कहेंगे, हम दुकानों को मंदिर, हमारे मंदिर ये भगवान की जगह, तो हमने उसे बनाया। और आपने क्या करा, 50 साल बाद आपने मेरी मेहनत का, मेरे जीवन का मेरे को ये परिणाम दिया। जब मैं मौत की कगार में हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरा बेटा रात को रो रहा है क्योंकि उसे चिंता हो रही है कि मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा। आप देखिए ना इस बात को, उस आदमी पे सोचिए कि मैं कब मेरी जिंदगी शुरू हुई थी, अब मेरे मौत के टाइम पे मैं इस बात को सोच सोच के मरूंगा कि मैं अब मरते मरते, क्योंकि बहुत माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को देख रहे हैं इस बात को कि आखिर क्या चल रहा है, तो उन माँ बाप के बारे में भी सोचो कि वो कैसे कैसे पल पल मर रहे हैं। तो इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं मैं। 1 लाख लोगों की जी आजीविका जी सेंट्रल मार्केट से चल रही है। जी जैसे अभी आपने बताया जी कि बच्चे, जी पढ़ाई लिखाई, घर का राशन पानी, वो सब प्रभावित हो गया। जी और बीजेपी का कोई भी नेता जी सेंट्रल मार्केट में नहीं आता है, जी जी तो उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बीजेपी के नेता जो लोग हैं यहाँ पर, मुझे थोड़ा उनके विचारों पे तरस भी आता है। बात यह है कि वो उन्हें बाउंड कर रखा है विचारों को, वो किसी के काम पे पहुंचते हैं तो उनका काम होता भी नहीं। मैंने ये देखा है कि तमाम ये लोग फोन मारते, काम होता भी नहीं। मुझे थोड़ा तरस भी आता है ऐसे लोगों पे कि ये लोगों को ऊपर से ही बाउंड कर रखा है, इनके लोग बांध रखे हैं। नहीं तो इनके पास पूरा अधिकार था, ये आते कंधे से कंधे मिलाते खड़े होते, पर कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर से कोई ताकतें हैं जो उन्हें कहती कि वहां नहीं जाना। मेरा अपना ये निजी स्वभाव है, बाकी लोग सारे अच्छे हैं, बीजेपी के लोग कोई बुरे लोग नहीं है। और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी बीजेपी तब है जब बीजेपी सड़क पे खड़ी है लोगों के लिए। अगर लोगों के लिए नहीं खड़ी है तो बीजेपी भी नहीं खड़ी है। जी, जनता जनार्दन। जनता जनार्दन है, जनता जवाब दे देगी। क्या कर सकता है, जनता को आप मूर्ख मत मानिए। और वो भी इस जमाने में जब आप मैं कुछ कहूं या कोई कुछ कहे और तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाता है। अधिकार है, हमारे अधिकारों को मत करिए, हमें इस चीज से हमारी पावर मत खींचिए। ये समझना पड़ेगा सारे जितने भी लीडर हैं, चाहे मेरठ हो या तमाम उत्तर प्रदेश हो, देश के लीडर्स हो, अगर अभी 2026 का साल चल रहा है, 27 अगले साल 8 महीने 10 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे भगवान ने चाहा, तो ही नहीं जो ये लीडर्स अपने घर में बैठे हुए हैं, ये क्या सोचते हैं कि इन्हें वोट मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलने की, इन्हें वोट मिलने की नहीं, वोट बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबने आपको तन मन धन हर चीज से, आपको अपनी जान से लड़ाया, आपको इतनी बड़े पदों पर पहुंचाया है, पर आपने यहाँ पर झांक के नहीं देखा कि आखिर व्यापारी रो कैसे रहा है, व्यापारी तरस कैसे हो रहा है। मैं कल रात की बताता हूँ, मैं मेट्रो स्टेशन पे एक व्यापारी पंजाब से सोना लेके आ रहा था, उसका होलसेल का बड़ा काम था, वो मेरठ में आया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी हो गई, उसने देखा कि मेरठ में मेट्रो खुल गई है और वो मेट्रो में बैठ गया। वहां तुरंत जैसे बैठा हुआ मशीन पे उसका गोल्ड पड़ा हुआ था उसके साथ, क्योंकि होलसेलर था, सब दुकानों को करता था। तो जो सराफे व्यापारी था उसे तुरंत वहां अरेस्ट कर लिया गया। वहां जीएसटी के और तमाम पुलिस अधिकारी ऐसे हो गए जैसे वो व्यापारी ना आतंकवादी हो। तो आनंद फानंद पे हमारे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे मामला हो गया, आज सारे अखबारों में प्रकाशित भी है, सब चीजें वीडियो भी है। तो उसे व्यापारियों को चोर की दृष्टि से देखा गया, ये सराफे वाला नहीं, चोर है, ये सबको लूटता है। अभी देखिए ना कैसे वो है, उस पर जांच बैठने लगी, कितने का गोल्ड है, क्या है क्या। अरे व्यापारी है, पिछले 40 साल से यहाँ माल देता है, सारे तमाम लोग जिन्हें माल देता था वो भी बाहर खड़े थे, सब कुछ थे, उन्होंने बिल भी दिखाए, पर वो तानाशाही वाली बात, बिल्कुल कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अरे आप एयरपोर्ट, आप मेट्रो पे खड़े हो, आप एयरपोर्ट पे थोड़ी खड़े हो, आपका काम देखना कोई हथियार कोई या किसी तरह की ऐसी चीज ना पकड़ी जाए जो खतरनाक हो। पर बिजनेसमैन अपनी वो उसके पास कान की बूंदे, अंगूठी, थोड़ा सामान लेके, क्योंकि सप्लाई करता है, तो उन्होंने कहा चलो मेट्रो खुल गई है तो मेट्रो से जाऊंगा इज्जत से। अगर चोर होता तो उसके मन में ख्याल नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहा मैं, बड़े व्यापारी, अच्छे व्यापारी, पर सराफे व्यापारी को उन्हें 7 घंटे उनका हैरेसमेंट हुआ, उनसे पूछताछ हुई, तमाम रात को 2 बजे तक उनकी जांच हुई, माल की जांच हुई, क्या है क्या नहीं है। उसको परेशान करने के बाद उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी, दर्द उठ गया था, तब उसे दवाई दी गई, आराम कराया गया, तब जाके वो नॉर्मल हुआ। तो सिर्फ दुखद विषय यह है कि इस प्रदेश में या देश में व्यापारियों को चोर समझा जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया।
अगर आप दिल्ली की मेट्रो में जाओगे, दिल्ली की मेट्रो में कोई रोक नहीं है, कितना गोल्ड कहीं लेके जाओ, कितनी चांदी लेके जाओ, चाहे पता करा लीजिए, और उसका थोड़ा सा सोना आपने पकड़ के उसे ऐसा गुनहगार बना दिया कि वो रोने लग गए दोनों भाई। वीडियो है, आपको मैं दिखा दूंगा कि रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। ऐसे क्या गुनाह कर लिया? तो मेरा अपना एक मानना यह है कि इस प्रदेश सरकार को समझना पड़ेगा कि जो लोग आपको वोट दे रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना करके उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार, उन्हें अच्छी पॉलिसी, उन्हें अच्छा सुख दीजिए। बस आप एक बात कहते हो कि जी हम रात को 11 बजे कोई जो है लेडीज बाहर निकल जाए, सुरक्षा ये वो है, दुनिया भर के मर्डर हो रहे हैं, दुनिया भर की सारी चीजें हो रही हैं, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? हमारे अपने लोग ही, मैं भाजपा के अपने लोग ही बता रहा हूँ, वही परेशान, उनके काम नहीं हो रहे। आप मेरे छोड़िए, किसी और का छोड़िए, भाजपा की अपनी लॉबी के काम नहीं हो रहे। तो ये दुखद विषय है, इस विषय को बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को बदलना पड़ेगा, इस देश की नीतियों को बदलना पड़ेगा। अगर इस देश को आगे लेकर चलना है हमें, तो इसमें बहुत सारी लेके आने पड़ेंगे, बहुत सारे नए रूल तब्दील करने पड़ेंगे कि ऐसा ना हो, व्यापारी त्रस्त ना हो, व्यापारी परेशान ना हो। अभी जैसे हाल फिलहाल में देखा गया कि सरदना के जो विधायक है अतुल प्रधान जी, जी वो व्यापारियों से मिले, जी उन्हें ढांढस बंधाया जी कि हम तुम्हारे साथ हैं। और अभी इससे पहले की घटना मैंने बताया कि व्यापारियों ने झंडे लगा लिए थे समाजवादी के। जी 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 आपने कहा कि आतंकवादी नहीं है, जी। तो अतुल प्रधान जी का क्या कहना है, इस पर क्या हस्तक्षेप है? देखिए, अतुल प्रधान जी एक विधायक हैं और बड़े कर्मठ हैं, बहुत मेहनत करके बने, जी। अपनी मेहनत से बने, ऐसे नहीं कि वोट बैंक कोई से किसी चीज से। तमाम उन्होंने बहुत मेहनत करके सब सब समाज के लिए, सब बिरादरियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, सक्रिय रहते हैं। और उनका हस्तक्षेप व्यापारी, क्योंकि उनका घर भी यही है शास्त्री नगर में, जब शास्त्री नगर में उनका निवास है, बचपन यहाँ से रहे, बड़े, पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी में सब कुछ करे, जब यहाँ व्यापारी उनके पास पहुंचे तो उनके दुख दर्द के लिए तुरंत खड़े हो गए। उनके पास तो कोई चला जाए, यहाँ छोड़ो, आप आगरा चले जाओ, आगरा के लोग आ जाते हैं, आप उनसे बात करो राजस्थान के, तो राजस्थान के लोग आ जाते हैं। जो किसी की पीड़ा में काम है, नेता वही है, मेरा अपना मानना ये, जो किसी की पीड़ा में काम है। और कोई, मैंने आपको बताया ना, जो काम नहीं किसी के आ रहा है वो यूजलेस पीपल है, किसी काम का नहीं, बेकार है। वो काम आओ, वो किसी पार्टी का नेता हो, तमाम पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, जब किसी पार्टी का अगर कोई लीडर है तो काम आना चाहिए किसी के, चाहे सत्ता में हो या ना हो। तो अतुल प्रधान अगर यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं, धर्म फर्स्ट है पहले जी। अभी जैसे जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं जी, प्रधानी के चुनाव आने वाले, फिर 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं जी उसमें बीजेपी का वोटर जो सेंट्रल मार्केट में लाखों की संख्या में, जी, वो क्या करेगा? हाँ देखिए, पहले तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं पहले कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार को पता है कि अगर हमने प्रधानी के चुनाव या जिला पंचायत के चुनाव करा दिए तो हम मुंह की खाएंगे, हम हारेंगे। शुरुआत यहां से होगी और पहुंचते पहुंचते जब लखनऊ आएगा मेरठ से, तो तमाम सारी सीटों पे ना हार का मुंह देखना है। तो इसलिए इन्होंने इस चीज को, जब हमारे विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद की बात रखी है, उससे पहले तो ये लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि चुनाव नहीं होने के। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से व्यापार संघ के पदाधिकारी मिलने गए, क्या उन्होंने कहा? क्या उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी। उन्होंने हमेशा कहा है कि जो हमारी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने यही कहा है कि अगर व्यापारियों का हनन होता है, व्यापारी कौन है? इस देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो व्यापारी है, क्योंकि हमारी जीएसटी, हमारा इनकम टैक्स, दुनिया के तमाम टैक्स हम जब देते हैं, तब यहाँ तमाम जितने भी सरकारी नौकर के जो लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी उसमें देख लीजिएगा, तब उनकी पेमेंट निकलती है, उनकी सैलरी निकलती है। तो आप देखिए कि व्यापारी कौन है? इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और हमें ही चोर माना जाता है। हर बार हमें दबाया जाता है, चाहे जीएसटी के नाम से हो, चाहे वो किसी टैक्स के नाम से हो, या किसी सेंट्रल मार्केट में के नाम से हो। बताइए ना, व्यापारी टैक्स भी दे रहा है, सारे काम भी कर रहा है। सेंट्रल मार्केट के अंदर सारी दुकानें, रजिस्ट्री जो हो रखी है वो कमर्शियल हो रखी है, किसके? प्रदेश और केंद्र सरकार की सहमति से। जो वहां पर बिजली के बिल लगे हुए हैं वो कमर्शियल लगे हुए हैं। शास्त्री नगर के अंदर जितनी मार्केट के अंदर जितने बिजली के बिल हैं, उनके बिजली के बिल जो आते हैं वो कमर्शियल आते हैं। जो टोटल हर चीज जो आस विकास से पास होती है, जो भी काम हुआ है, वो सारे अधिकारियों के, जो बिल्डिंग बनी है, जिनका निर्माण हुआ है, वो आस विकास के अधिकारियों के सामने हुआ है। पर आप ये सोचिए कि ऐसा क्या हो गया, जब कमर्शियल है तो फिर उन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है कि आप ये घर है?
ये जो यूज ऑफ लैंड है वो डोमेस्टिक है। अरे यूज ऑफ लैंड डोमेस्टिक है, गांव में भी दुनिया भर में भी लोग अपने घरों के पास दुकान खोल लेते हैं कि आस पड़ोस में किसी को जरूरत हो तो इन्हें दूर ना जाना पड़े, तो हम यहीं से सामान ले लें। तो ये शास्त्री नगर की गलती है कि यूज ऑफ लैंड जो था वो उनका डोमेस्टिक था और उन्होंने अपनी बाहर दुकानें खोली, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ये तो दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, पहले कई हजार थी फिर कई लाख थी, होते होते तो बहुत बड़ा बन गया, अपने आप में दूसरा मेरठ बन गया शास्त्री नगर। देखिए ना, तमाम लाखों आदमी यहाँ रहते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि भाई अब हम यहाँ से बेगमपुर या सदर बाजार या आबूलैन थोड़ी जाएंगे लेने के लिए, भाई मेन मार्केट तो वही है। उन्होंने कहा कि अपने लोगों के लिए हम यही बना लेते हैं। तो जो लोग मध्य वर्ग के थे, जो या कम मध्यम वर्ग के थे, उन्होंने अपने घर के बाहर मार्केट खोल ली, दुकान बना ली, छोटी छोटी घर के बाहर जो कमरे होते हैं उन्हें दुकान का रूप दे दिया। बस ये उनकी गलती हो गई। अरे आप इस चीज को चेंज कर दीजिए, आप इस किसी तरह से दंड या कुछ कर दीजिए। अब इन्होंने 35,000 रुपए का दंड निकाला कि 35,000 रुपए हम आपसे लेंगे, 35,000 रुपए सेंटीमीटर, और हम आपको जो है कमर्शियल करके दे देंगे। ये काम आप पहले कर देते, क्यों इतने साल आपने परेशान करा, क्यों आपने इतना दंड दिए? समझनी चाहिए व्यापारियों की, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, एक तरफ की बात नहीं करनी चाहिए। सरकारें एक तरफ की बात करती है, कानून की बात करती है। अब जो अब से आगे जो कोई काम करेगा उसके लिए आप सब रखिए कि कोई ना करे, पर जो बन चुका है, जो 50 साल से जो नींवें रख चुकी हैं, उन्हें हिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप उनको हिलाने का काम करेंगे प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के अंदर, तो आप ये ध्यान रखिए, अगर जिस तरह से हर अधिकारी की फोर्स होती है, कर्मचारी होती है, हर सब होते हैं, इसी तरह से यहाँ भी व्यापारियों की फौज है। इन्हें हल्का ना माने। सड़कों पे लाखों व्यापारी आ जाएगा, 5 लाख व्यापारी गिनती के लिखित तौर पे है। ये बात जान जाए हर अधिकारी, सब दुकानें बंद करके सड़कों पे आ जाएगा और ऐसा इतिहास लिखेगा कि सोचने वाला, देखने वाला सोचेगा कि क्या करा हमने। ये मैं पहले अवगत कराना चाहता हूँ। सोच ले कोई भी जिसमें जो रुचि दिखाना चाहता है, 5 लाख व्यापारी सड़कों पे होगा। अभी जैसे व्यापारियों की बात आई, व्यापारियों की चीजें और बातें चल रही है जी एक जो व्यापारी आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी है, जी, वो जो एक व्यापारी एक दुकान करके बैठा है, वहां पर जो वर्कर्स आते हैं वो काम करते हैं, जी एक परिवार है। दूसरी तरफ यहाँ तक कि एक सफाई कर्मचारी भी है, वो वहां पर सफाई करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग जी प्रभावित होंगे। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अधिकारियों का आपने नाम लिया, तो उन अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं? अधिकारियों पे एक्शन, फिर वही आपको बुरी लग जाएगी मेरी बात, और आपके चैनल से मुझे तमाम लोग शायद गाली भी दें इस बात को लेके। एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोर मुझे भाई, समझ रहे हो ना? तो कैसे हो जाएगी? आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो विभाग के लोग हैं, इनके आदेश से तो बनी है सारी बिल्डिंग। आप देखिए ना, इनके बिना आदेश के हो सकती है? बिल्कुल आस विकास का जो ऑफिस का गेट है, उसका ठीक सामने दुकानें बनी हुई है। जब अधिकारी अंदर घुसते होंगे, कर्मचारी अंदर घुसते होंगे, तो उन्हें दिखता नहीं होगा कि बाहर दुकान बन रही है। जब निकलते होंगे सामने दिखता होगा, बिल्कुल ठीक सामने पूरी मार्केट बनी हुई है। लेफ्ट पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, राइट में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जब आपके ऑफिस के सामने ही सारा काम चल रहा है, क्या आप आंखें मूंद करके बैठे हो? क्या आंखें मूंद करके या बहरे बैठे हो? आप तो खुद ही देख रहे हो, सारा काम खुद करा रहे हो, तो सारा का सारा तमाम दोष व्यापारियों पे क्यों मंड रहे हो आप, जब ये आपकी सहमति से हो रहा है? तो हमें सब पता है कि आपकी ये जो नीति है, आपने देखा कि अब हमारे पे तलवार लटक रही है, तो आपने आपको बचाने के लिए आपने व्यापारियों के ऊपर ये काम कर दिया। और डर का माहौल बनाते हैं। 40-40 बुलडोजर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, 40-40 कहीं से घाई हो जाए बस किसी तरह से। तो बड़ा दुख का विषय। अभी जैसे हाल फिलहाल में बात सुनने को मिली थी, एक थप्पड़ की गूंज, क्या था वो मार्केट के अंदर? जी, एक थप्पड़ की गूंज इस तरह से थी कि तमाम व्यापारी जो हैं, कोई हर एक आदमी अलग तरह से बनाया भगवान ने जी। तो उसमें एक अधिकारी साहब यहाँ पर आए और किसी तरह से उन्होंने, जैसे कि इंस्पेक्शन, जांच या कुछ उन्होंने करी, तो कोई गलत रहा होगा उनका मामला आपस में, एक व्यापारी का और दूसरे का लेके, बिल्डिंग को बनाने को लेके कि भाई ये नक्शा गलत है या कुछ है। तो उन दोनों की बहस हो गई। अब बहस होगी तो वो एक झगड़े के रूप में हो गई। झगड़े में उनकी हल्की सी हाथापाई हो गई, तो वो एक विकराल रूप ले गई। उस अधिकारी ने कहा कि मैं तेरे साथ ये तमाम जितनी भी ये मार्केट है, इसे बिल्कुल शमशान बना दूंगा। वो इस तरह की धमकी दे गया कि मैं इसे शमशान बना दूंगा कि यहाँ कोई नहीं मिलने का, जब सन्नाटा
सन्नाटा रहेगा। तो उस एक व्यापारी की गलती मैं नहीं मानता कि सारे व्यापारी करेंगे, क्योंकि एक ये पर्सनल लड़ाई होगी ना जी अगर कोई लड़ाई होती तो सारे व्यापारियों की होती। जी जब मेरा आप समझिए आपका मेरा झगड़ा हो जाए, इसमें तमाम लोगों की गलती थोड़ी है। ये तो पर्सनली एक आदमी का मामला था, जिससे बात हुई, सब कुछ हुई, उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ रही टारगेट किया गया। है, सबको टारगेट करा जा रहा है। इसमें हमारी और व्यापारियों की गलती थोड़ी है। यहाँ पर बस झगड़ा आप दोनों का हो गया, आपके मानचित्र को लेके हो गया। वो गए तो उन्होंने रिपोर्ट बना के सबके लिख के बारे में दे गए, उसी के आधार पर जो है कुछ लोग जो है उस पर कोर्ट में चले गए। बस ये है मामला और कुछ भी नहीं है। अभी जैसे सेंट्रल मार्केट में कुछ ने अपनी दीवारों के दुकानों के सामने दीवारें लगा दी, जी, क्या व्यापारी डर गया है? व्यापारी डर नहीं गया, व्यापारी शरीफ है। आप देखिए, एक आम आदमी है व्यापारी। व्यापारी का मतलब कि सवेरे माल दुकान खोलना, 9:30 बजे दुकान खोलना और रात को 8:30-9 बजे दुकान शटर बंद करना। उसके लिए तो सिर्फ एक ही गद्दी जो है ना, यही है सब कुछ। वो सारा दिन इंतजार क्या करता है, ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा। ग्राहक आए ना आए, वो अपनी ड्यूटी देता है, अपनी मॉरल ड्यूटीज पूरी करता है। तो आप देखिए, वो और उसे चिंता खाई जा रही है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुकान तो जाए जाए, अगर वहां पर अतिक्रमण करने आ गए तो मेरा घर भी चला जाए। तो इसलिए एक ऐसा डर का बना, जबकि इसमें कोई बड़ा प्रदेश का या केंद्र सरकार का नेता एक बात कह दिए कि आप चिंता मत करिए, हम व्यवस्था बना रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम व्यवस्था बना रहे हैं। तो वो सकुशल होकर अपना काम करेंगे, पर कोई कहने वाला नहीं है। मेरठ के अंदर तमाम ऐसी जगह है जो अवैध है, जी, सेंट्रल मार्केट ही क्यों? आपको बताता हूँ कि अवैध का नाम लिया आपने। मैं कह रहा हूं कि आप व्यापारी को छोड़िए, आप पुलिस लाइन में आ जाइए। पुलिस लाइन के अंदर आपको इमारत मिलेगी कम से कम 10 माला मंजिल। आप ये देखेंगे 10 माला मंजिल है, कोई उसका नक्शा पास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अवैध तरीके से बन रही है। पर हमें क्या ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पुलिस लाइन में, पुलिस लाइन के अंदर 10 माले की जो मंजिल है जी, वो पास हुई है, अच्छा, वो बन रही है। कचहरी के अंदर है, वो पास हो रही है। तमाम जगह जहां पर जरूरत होती है, हर विभाग को जरूरत है और जगह नहीं है, वो एडजस्टमेंट करता है कि यार यहाँ जगह कम है, आप इसमें बिल्डिंग बना लो, हम सबको काम हो जाएगा। इसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। और भी तमाम जगह की सरकारी भी हैं और वैसे भी हैं। मैं और लोगों का नाम लेता कि जो जिनकी बनी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड में आपको दिखा दूंगा कितनी बनी हुई है, सब तमाम। मैं आपको इधर दिल्ली रोड पर बना दूंगा। पहले के टाइम पे हर जगह नक्शे नहीं होते थे। पहले के टाइम पे कंपाउंड हो जाता था, हम अपना बिल्डिंग बना लेते थे और फिर हमें कराना तो ठीक, नहीं तो फिर हम एमडीए में जाके उसे कंपाउंड करा के उसका हम उसका जो उसका जो क्या कहते हैं, जो दंड होता है, वो दंड दे देते थे। बस इतना था हमारा। पर मैं तमाम में से पूरे मेरठ शहर में 100 बिल्डिंग आपको लाके दे दूंगा जो वो बनी है। पर वो क्यों बनी है? सहमति से। मैं अगर पुलिस में हूं या मैं कचहरी में हूं या मैं किसी डॉक्टर विभाग में हूं, मेडिकल में हूं, कुछ भी हूं, उनके नक्शे नहीं है। पर क्या है कि जरूरत है, तो जरूरत में हमने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर बना लो, कोई बात। हमारे वजह से किसी को नुकसान हो रहा है या कानून का हनन हो रहा है तो वो गलत है। अगर ये सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर ये हाईवे पे आ रही होती तो मैं भी खिलाफ खड़ा होता कि नहीं, जो रास्ता पाबंद होगा, जाम होगा, कुछ होगा। पर ये मार्केट तो एक छोटी सी एक मोहल्ले के अंदर, क्योंकि मोहल्ला रिहाइश थी, उसके अंदर बनी हुई है। यहाँ पर तो कोई ना बस चलती, ना कोई हैवी ट्रैफिक है, ना कोई कारों की ज्यादा जवाई है। यहाँ पर तो छोटे 2 व्हीलर्स और छोटी मोटी कारें जो आई जा रही, तो बहुत एक सुरक्षित जगह है, एक जैसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं परेशानी, तो इसे क्यों तोड़ा जा रहा है? इस बात के लिए तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनसे भी कहूंगा, मैं कहूंगा एक शब्द है मर्सी, जिसे कहते हैं क्षमा देना, है ना, कि मैं क्षमा मांग रहा हूं। जब हम कभी कोई गलत काम करते हैं या हम जब जमानत मांगते हैं तो हम क्षमा मांगते हैं, साहब क्षमा कर दीजिए। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से भी क्षमा मांगता हूं कि साहब इन व्यापारियों को छोड़ दीजिए और कोई ऐसा कानून का प्रावधान कर दीजिए जिससे ये स्टैब्लिश हो जाए और भविष्य में कोई ऐसा गलत काम ना करे। वो आपके कानून के हिसाब से चले, क्योंकि देश संविधान से चलता है और हम सब व्यापारी संविधान से चलना चाहते हैं। पर जो पिछले 50 साल से जो चीजें बनी हुई हैं उसको संविधान के अधीन न रखते हुए जो अब नए कानून बने, आप देखिए नए कानून बने ना, अब वो देखा होगा आपने, कानून के अंदर भी दफाएं नहीं आ गई हैं, है ना, वो चीज सब लॉ भी चेंज हो गई है। क्यों? एक समय था, उन्होंने वो भी चेंज कर दिया। आपने पुलिस की भी कितने पुलिस में भर्ती है, उसके कितने नए कानून ला दिए। आपने मिलिट्री है, उसे आपने 4 साल की कर दिया। आपने भाई एक जमान जाएगा, 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगा। तो नए कानून बन रहे ना, तो इसमें भी एक नया प्रावधान ला दीजिए। आपने 370 हटा दिया कश्मीर से,
नया कानून ला दिया आपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपका कहने का मतलब है जी कि जो दुकानें बनी हुई है, बिल्डिंगें बनी हुई है, उनको जी ना तोड़कर जी जी एक ऐसा समाधान निकाला जाए जो व्यापारी के हित में हो जी और सरकार को भी कुछ नुकसान ना। नुकसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि सरकार को, हम सरकार के साथ ही चलना चाहते हैं। हम केंद्र सरकार की नीतियां हर चीज को मंजूर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश का हम पालन करना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारियों को उत्पीड़न भी ना हो किसी तरह से, उनको उनकी जो उनका जो मानसिक और आर्थिक दंड भी ना मिले। दंड तो मिल ही रहा, आर्थिक दंड, मानसिक दंड, है ना? रोज मानसिक दंड तो रोज ही रहता है ना, जी। डे बाय डे रोज मिलता है। सवेरे उठते हैं, पड़ोसी आ गया, अरे आ जाएगा बुलडोजर, फिर दूसरा आ गया जी, अरे वो अभी आने वाले अधिकारी आने वाले हैं, अभी डर का माहौल, डर का माहौल है रोज के रोज। आज यहाँ जो है इसमें हम जो है इसमें नपाई होगी, आज ये होगा, आज वो होगा, अरे आज उन्होंने बोर्ड हटा लिया, आज इसी इसी मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहता हूँ, इसी 15 दिन के अंदर, ये मेन मुख्य बात है, मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, सब दर्शकों के लिए, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, इसी 15 दिन के अंदर 4 मौतें हो गई इसी सदमे से कि दुकानें टूटी। सेंट्रल मार्केट, सेंट्रल मार्केट कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार बताइए आप? और एक लेडीज अभी भी अस्पताल में, गम खा जाता है, जिसका जाता है उसे पता है, जिसका जाता है ना, जिसकी दुकानें टूट रही हैं उन्हें पता है, सब लोगों को पता है टूट रहा है, भाई हमें क्या, पर जिसका जाता है उससे पता है कि हमारे परिवार पे जो मरना होगा हमारे परिवार का होगा। तो उन चार मौतों को कौन जिम्मेदार है? एक दुकान को बनाने में सालों लग जाते हैं। जी जी जी, जिंदगी निकल जाती है, आप समय से मत करिएगा, एक जिंदगी निकल जाती है। एक बाप साथ तमाम उम्र वो काम कर करके वो एक दुकान और एक घर बनाता है, फिर उसका बेटा आके उसे सींचता है। कोई ऐसी कमाई नहीं है, कंपटीशन का जमाना है, ऑनलाइन सारा काम चल रहा है, हम पहले ही प्रताड़ित हो रखी हैं देश की नीतियों से कि ऑनलाइन पे इतना सस्ता मिलता है, ग्राहक आता है वो कहता है कि जो आपके पास माल है ये देखिए ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है, और दिखा के जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम सीधा तो ले नहीं रहे, हम तो नीचे ऊपर होलसेलर से ले रहे हैं। तो जब ये सब काम हो रहे हैं, बिजनेसमैन जब प्रभावित हो रहा है, वो अपने घर की बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रहा है, घर की अपनी किस तरह से चला रहा है, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम आपका प्रस्थान ही छीलेंगे, वो इस उम्र में क्या करेगा? मुझे 3 दिन तक मेरे घर में पुलिस बिठा के रखी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे घर पे आ रहे थे और मैंने सिर्फ यहाँ कहा था कि मैं उन्हें ज्ञापन दूंगा। 3 दिन तक मेरे घर पे पुलिस बैठी रही घर के बाहर, ना मुझे निकलने दिया, ना कुछ करने दिया, ना मेरे तमाम संगठन के लोग मुझसे संपर्क करने को लिया, क्योंकि मेरा मोबाइल ले लिया उन्होंने, मुझसे संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा तो मेरे पास और कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि मोदी जी से कि साहब थोड़ा सा हमारे लिए, हमारे व्यापारियों के लिए, आपने मेट्रो का उद्घाटन करा, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरठ में हमें केंद्र सरकार से मेट्रो जैसी बड़ी उपलब्धि हुई, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पर इसमें हमारे व्यापारी को देख लो, नहीं तो इन्हीं व्यापारियों के बच्चे इसी स्टेशन के बाहर भीख मांगेंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अभी आपने 4 मौतों का जिक्र किया जी, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, और जो अभी इससे ग्रसित है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? भाई यही आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस मुद्दे को समझना चाहिए कि जो यहाँ के लोग, व्यापारी लोग हैं, जो यहाँ परिवार हैं, ये एक आस से जिंदा बैठे हैं कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा। तो मैं इसलिए मैं प्रदेश सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूं कि पहले चलो मेरा गुस्सा था, मैंने बहुत बात कही, और मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप इनकी मदद कीजिए, इन व्यापारियों की। बहुत बेचारे बहुत शरीफ लोग हैं ये, इन्हें नहीं कुछ पता। मुझे रोज कम से कम 30-40 आदमियों के फोन आते हैं, अब क्या होगा भैया, नक्शा कैसे होगा भैया, हम क्या करें, हम खोल लें, हम इसे कर लें। मैं उन्हें जवाब देते देते, तसल्ली देते देते थक चुका हूं। मैं चाहता हूं इसमें एक बड़ा कदम उठे और एक बड़ा ऐलान हो, केंद्र सरकार इन नीतियों को समझे कि ऐसे ऐसे बात है। जबकि मैंने माननीय अमित शाह जी को इस बात के बारे में अवगत भी करवाया कि मैंने साहब ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने कहा भी आप आ जाओ और हम जल्द उनसे जाके मिलेंगे भी। कुछ व्यापारी अखिलेश यादव से भी मिलके आ गए हैं। तो हमारे तमाम कोशिश है कि जिस देश के जो बड़े नेता हैं उनके पास हमारी ये चीजें पहुंचे और हमारे को कहीं ना कहीं न्याय और हमें हमारी दुकान बचाई जाए, ना कि तोड़ी जाए। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को और दर्शकों को और जो जनता जनार्दन है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहूंगा कि जो शास्त्री नगर की जो दुकानें तोड़ी जा रही है, या शास्त्री नगर नहीं है, तमाम आसपास और भी बहुत सारे
क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि शास्त्री नगर शुरुआत है, इसके बाद माधवपुरम भी है, जागृति विहार है, थोड़ा और तमाम पता नहीं कितनी कॉलोनी है जो तोड़ी जानी है। तो मैं मेरठ की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि ये मुद्दा खाली शास्त्री नगर का ना मान के अपना माने। ये दुकानें इनकी नहीं टूट रही, ये माने कि हमारी टूट रही हैं। इसमें एकजुटता का परिचय दीजिए सारे व्यापारी, चाहे इसमें एक आम आदमी भी हो, एक सर्विस करने वाला भी हो, या फिर किसी तरह का बच्चा, नौजवान, छात्र, स्टूडेंट, किसान, खेती करने वाला, हर एक आदमी का एक ही बात होनी चाहिए कि शास्त्री नगर बचाओ, क्योंकि ये शुरुआत है। अगर यहाँ नहीं बचाया गया तो आगे में बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरठ बहुत प्यार का शहर है, और सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने भाजपा के लोग हैं, विधायक, मंत्री, तमाम महानगर जिलाध्यक्ष, जितने लोग हैं, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आगे आइए, उनकी मदद कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।